अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे यूट्यूबर व्यूअर्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ मैं एक नए व्लॉग के साथ आई हूँ। आज हम करेंगे अलमारी को साफ़। अलमारियाँ जो कपड़े वाली स्पेशली वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। एक कपड़ा निकालो तो उसके बाद जो है उनको सही से करना ज़रूरी होता है। कपड़े जो हैं वो बिखरते रहते हैं। यहाँ मैंने सबसे पहले अलमारी जो है उसको अच्छे से साफ़ किया। मैंने इसकी शीट वगैरह चेंज नहीं की थी क्योंकि इसकी शीट जो है वो साफ़ ही थी। कुछ दिन पहले ही मैंने इनको चेंज किया था। तो यहाँ मैंने सबसे पहले शर्ट्स निकाली थी, फिर जीन्स की पैंट्स, फिर उसके बाद टी शर्ट्स, वो सारा कुछ निकाल के फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको मैंने टैग लगा लगा के अच्छी तरह से असम्बल करके रख दिया। टी शर्ट्स को मैंने अलग कर दिया था और उसके बाद जो फॉर्मल शर्ट्स थी उनको फिर मैंने अलग जो है वो रख दिया था। प्लेन शर्ट्स जो हैं वो अलग कर दी थी और जो ज़्यादा यूज़ में आती हैं उनको भी अलग मैंने रख दिया था। ऊपर वाले जो है खाने में मैंने शर्ट्स और जीन्स की पैंट्स और ड्रेस पैंट जो है वो रख दी थी। और यहाँ पे मैंने जो ड्रेस पैंट है और जीन्स की पैंट है उनको अच्छी तरह से तय करके और इनको अच्छे से असेंबल करके तो फिर मैंने इनको अलमारी के अंदर रख दिया। अलमारियों का काम ये होता है कि रोज़ तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ये है कि कुछ दिन के बाद इनको सेट करना ही पड़ता है, नहीं तो बिखरे हुए कपड़े समझ नहीं आती कौन सा कपड़ा किधर से निकालना है और किधर रखना है। अब इसके बाद ये वाला जो है खाना हो गया था साफ़। तो इसके बाद जो दूसरे वाला है उसको मैंने उसकी चीज़ें वगैरह निकालनी शुरू कर दी थी, जिनमें कुछ कपड़े थे, बेल्ट्स थी और मिक्स कपड़े पड़े हुए थे। शर्ट्स थी, वाइट शर्ट्स थी, कुछ कॉटन की थी, कुछ दूसरे फैब्रिक की थी। सारी निकाल के उनको भी ऐसे तय किया मैंने। पहले इसको अच्छी तरह से साफ़ किया है और साफ़ करने के बाद फिर मैंने इनको अच्छी तरह से मैनेज करके तो इसके अंदर दोबारा से रख दिया। यहाँ इसको मैंने अच्छे से साफ़ किया और इसकी शीट जो है वो डाली। इस तरह से मैंने शीट्स बिछा देती हूँ अलमारियों में, तो और भी ज़्यादा नीट लगता है। ज़रूरी नहीं है आप इस तरह शीट ही बिछाएं। कोई कैलेंडर हो पड़ा वो आप नीचे बिछा सकते हैं, कोई कपड़ा हो वो बिछा सकती हैं, जैसे आपको सही लगे। यहाँ मैंने जो कपड़े हैं उनको तय करके रख दिया। सूट थे, उसके बाद जो शर्ट थी सूट के साथ मैंने शर्ट्स को रख दिया। एकदम से मैंने सारी अलमारी को खाली नहीं किया था, ये किया था कि एक एक खाना जो है उसमें से कपड़े निकालती गई थी, उनको संभल करके फिर वो आहिस्ता आहिस्ता से रखती गई थी। एकदम से निकालती तो वो इतने ज़्यादा हो जाते कि संभालने मुश्किल थे। तो यहाँ मैंने जो वाइट शर्ट्स हैं और कुछ ड्रेस शर्ट्स हैं वो उनको जो प्लेन वाली हैं उनको मैंने सही से संभल करके तो वो जो ऊपर वाला खाना था वहीं पे अच्छे से अरेंज उनको कर दिया था, जहाँ पे टी शर्ट्स और दूसरी ड्रेस शर्ट्स जो हैं वो पड़ी हुई थी। और इसके बाद जो वाइट शर्ट्स हैं वो एक साइड पे करके उनको मैंने संभल करके रखा। फिर इसके अलावा जो शर्ट्स थी फॉर्मल पहनने के लिए उनको भी मैंने सही से तय लगा के, कुछ प्रेस थी और कुछ प्रेस नहीं थी। और इसके साथ ये एक सूट था उसको भी, इन सब को मैंने एक साइड पे करके रख दिया था। इसके बाद मेरी इसके बाद बारी आ जाती है पैंट्स की। कुछ नीचे वाले खाने में पड़ी थी, उनको भी फिर मैंने ऊपर जिस तरह दूसरी पैंट्स को रखा था वहीं पे इनको उनके साथ ही मैंने रख दिया। उसके बाद मैंने जो थर्ड वाला पोर्शन था उसको खाली किया। ये वाली शर्ट भी थी, ये भी मैंने ये बिल्कुल न्यू थी तो इसको मैंने ऐसे ही डाल के रख दिया। ये कुछ सूट्स थे उनको मैंने तय लगा के दूसरे खाने में एक साइड पे करके इनको भी रख दिया था।
इसके बाद ये वाली जो शर्ट थी इसको भी इन कपड़ों के ऊपर ही रख दिया था। इसके बाद बारी आ जाती है तीसरे वाले खाने की। इसमें कुछ टॉवल थे, कुछ हैंगर्स थे और कुछ सॉक्सेस पड़ी हुई थी जो कि न्यू थी। और इस तरह करके इसमें से बॉक्स जो है मैंने सारे निकाले, अच्छी तरह से इसकी सफाई की, इसकी शीट को अच्छी तरह से, यहाँ भी मैंने शीट बिछाई हुई थी, शीट को निकाल के उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन किया करके दोबारा से इसके अंदर मैंने बिछा दिया था। इसके बाद मैंने जो सॉक्सेस हैं वो दोबारा से बनियान और सॉक्सेस इनको एक अलग डिब्बे में डाल के साइड पे रख दिया था इस तरह से। और इसको मैंने फिर अलमारी में एक साइड पे रख दिया जहाँ पे इसको निकालना जो है आसान हो जाए। फिर उसके बाद जो बाकी की बनियान थी जो कि यूज़ में थी, उन सबको भी मैंने एक बॉक्स में, इस तरह का बॉक्स ले सकती हैं, आसानी से मिल जाती है। जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे इस तरह के बॉक्स जो हैं वो आपको साथ ही दे देते हैं। तो इस तरह के बॉक्स में डाल के आराम से निकालना भी आसान हो जाता है और रखना भी आसान हो जाता है। फिर उसके बाद बेल्ट्स जो हैं इनको मैं दूसरे वाली जो अलमारी है हैंग करने वाली, वहाँ पे मैंने इन सबको बारी बारी जो है लटका दिया था। तो ये इस तरह फिर ढूंढनी आसान हो जाती हैं। इसके बाद बेल्ट्स को लटकाने के बाद जो हैंगर्स थे इनको मैंने सबको निकाला और निकालने के बाद हर कलर का जो हैंगर है वो एक साइड पे कर दिया। जैसे कि वाइट था तो वाइट एक तरफ और ग्रे था तो ग्रे एक तरफ, और मतलब जो भी कलर के थे तो वो मैंने निकाल निकाल के सारे इकट्ठे करके तो इनको अच्छी तरह से बैग में डाल के दोबारा से इनको ऐसे रख दिया था ताकि इनको निकालना आसान हो जाए। यह वीडियो जो है इसको मैंने शॉर्ट शॉर्ट करके और कुछ एडिट करके और स्पीड में जो है वो कुछ इसको इसका टाइम जो ड्यूरेशन जो है कम किया था। यकीन करें जब अलमारियाँ हम साफ़ करने लगते हैं तो इतना हमारा टाइम लगता है कि, और ये रोज़ का काम नहीं है। इंसान ये है कि महीने 2 महीने बाद 6 महीने बाद फिर जाके सेट करता है। मैं ये करती हूँ कि मैं साथ साथ जो है अलमारियाँ जो हैं उनको साफ़ रखती हूँ ताकि एकदम की मुसीबत से बंदा, अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा करके साफ़ कर ले तो फिर ज़्यादा मुसीबत से इंसान बच जाता है। यहाँ मैंने जो हैंगर हैं वो एक बैग में डाल दिए और इनको डालने के बाद इसी अलमारी में तीसरे वाले खाने में मैंने इनको रख दिया था। इसके बाद जहाँ पे हैंग करते हैं कपड़े उस वाली अलमारी की बारी आ गई थी तो इन हैंगर्स को मैंने साफ़ किया। ऊपर से जो इसका स्टैंड था जिस पे कपड़े हैंग करते हैं उसको मैंने साफ़ किया। और जो सारी शर्ट्स थी, सारी शर्ट्स पैंट्स और जो जो ये लटका हुआ था तो इसको मैंने उतारा नहीं, इसको मैंने एक तरफ से साइड साइड से साफ़ करके एक तरफ कर दिया था और फिर दूसरी तरफ से साफ़ करके फिर वो दीवार के साथ उनको लगा दिया था इस तरह। और ये बेल्ट पड़ी हुई थी तो ये न्यू थी तो इसको मैंने ऐसे ही लटका दिया यहाँ पे। कुछ टाइज़ थी तो उनको भी मैंने यहाँ पे इस तरह हैंगर में डाल के हैंग कर दिया था। यहाँ पे भी कुछ टाई पड़ी हुई हैं, इनको भी मैंने निकाल के बैग में रख दिया था। ये हर तरह के कलर की है, कुछ रेड है, कुछ ग्रीन थी, कुछ ऑफ वाइट थी, काफ़ी कलर्स की पड़ी हुई हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती। इनको भी मैंने बैग में डाल के एक तरफ जो है रख दिया था। इसके बाद ये सॉक्सेस हैं, ये पहले से ही साफ़ करके रखी हुई थी तो इनको मैंने ऐसे ही बॉक्स में जो है डाल दिया था। मैं कुछ बॉक्सेस वगैरह जो है उसमें डाल के रख लेती हूँ, इससे ये होता है कि अलमारी जो है नीट नीट लगती है, वैसे बिखरी हुई चीज़ें लगती हैं। हैंग करने वाली अलमारी में ही
मैंने जो है हैंगर रख दिए थे। इसके बाद इसका नीचे वाला खाना है उसको मैंने अच्छे से क्लीन किया और सब साफ़ करने के बाद की चीज़ों को भी सेट करके रखा है। आप देख सकते हैं कि अलमारी की पहले किस तरह की हालत थी और साफ़ करने के बाद इसकी कैसी हालत हो गई है। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट्स में बताइएगा मैं कैसी वीडियो बनाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि मैं नेक्स्ट जो है वो कैसे कैसे व्लॉग बनाऊँ। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।